गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 34 विदुर का न्याय इस अध्याय का विषय है। पांडवों से मिलकर वापस लौटे संजय की बातें सुनकर धृतराष्ट्र और भी दुखित हुआ। एक तरफ उसका अंतःकरण और दूसरी तरफ दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम, दोनों भावनाओं के बीच में अटक गया और नींद खो बैठा। विदुर को बुला भेजता है दुर्योधन और विलाप करता है अपनी दशा समझाकर, और वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा है यह भी बताता है। महाभारत में व्यास जी, नारद, भीष्म, श्री कृष्ण ऐसे बहुत सारे लोग थे। इन सब ने कई संदर्भों में मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए और राज्य के न्याय संबंधी बातें बहुत सारी समझाई हैं। इसमें सबसे मुख्य पात्र धर्म देवी के अंश विदुर का है और उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द जो निकला था न्याय के बोल थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदुर द्वारा मार्गदर्शन हर किसी वर्ण और जाति के लोगों के लिए लाभदायक है। विदुर का न्याय भूत, वर्तमान और भविष्य काल के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। लोगों को और लोगों द्वारा चुने गए सरकार के लिए भी विदुर का न्याय अति उत्तम और मार्गदर्शक है। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर उसे इस प्रकार समझाते हैं और उपदेश देते हैं। प्रिय राजन, साधारण लोगों को बीमारी मार डालती है और एक राजा को गलत सलाह मार डालती है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो सबूरी से हासिल न की जा सके। शिक्षा और ज्ञान किसी के मन को संतुष्टि प्रदान कर सकती है, लेकिन अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख देती है। धर्म के मार्ग पर चलने से अच्छा फल हासिल होता है। गुस्सा या क्रोध मन की शांति को दूर करती है तथा नींद को भी दूर करती है। यही नहीं, शरीर को भी बलहीन बना देती है। मानव को 6 प्रकार की गलतियों से दूर रहना है, विदुर समझाते हैं। पहला, बहुत देर तक सोना, ये बहुत गलत बात है। दूसरा, आलस्य। तीसरा, डर। चौथा, क्रोध। पांचवा, प्रयास ही नहीं करना, बिना प्रयास के बैठे रहना। छठा, सुस्ती यानी कि काम को टालना, कोई काम न करना और कल करते जाना। ये 6 गलतियां संपत्ति प्राप्त करने में बहुत ही बड़ी बाधक हैं, बाधा डालती हैं भी। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें कहते हैं विदुर जिनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, नहीं तो बहुत नाश हो सकता है। वे 6 विषय ये हैं। पहला, पशु। दूसरा, नौकर चाकर यानी कि काम करने वाले। तीसरा, कृषि या व्यवसाय। चौथा, पत्नी। पांचवा, शिक्षक। और छठा, पैसों के लिए दोस्ती करने वाले। और भी अच्छी बातें बताते हैं विदुर, सुनिए वे क्या हैं। एक अच्छे राजा को अपने इंद्रियों पर काबू पाना आवश्यक है। दूसरी बात, महिला को जुए का खेल, शिकार करना, शराब पीना, कठिन दंड देना, पैसों का अनावश्यक खर्च करना, ऐसे भयानक गलतियां करने से बचना चाहिए। इन सब उपदेशों को ध्यान से सुनता है धृतराष्ट्र, लेकिन विदुर से कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मन बुरे विचारों से भरा है। तुम ऐसा कुछ उपाय या का सुझाव करो जिससे कौरव और पांडव का भला हो। मैं सही रास्ते से भटक गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा मन गलत बातों को सोच रहा है। उसे ठीक करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं असहाय हूँ। इस प्रकार बहुत ही दुर्दशा में रहते हुए धृतराष्ट्र विदुर से ये सब बातें कहते हैं। उसका जवाब देते हुए विदुर इस प्रकार कहते हैं, राजा, तुम्हारा पुत्र पांडवों के विषय में बहुत बुरा सोच रखता है। धर्मराज तुम्हारे 100 पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र के न्याय को अच्छा जानता है। आपने और दुर्योधन ने पांडवों पर कितने अत्याचार किए, फिर भी धर्मराज ने सब कुछ सहा। पांडवों ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। राजा बनने के सभी श्रेष्ठ लक्षण धर्मराज में हैं। उसे राजा बना दो। उसका राज्य और उसकी संपत्ति उसे वापस लौटा दो। जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहाँ धन दौलत अपने आप आती है।
आप उसमें से कुछ भाग अपने लिए मांग के खुशी से ले लीजिए, आप ले सकते हैं। धन दौलत संपत्ति के मूलाधार को ही अगर आप उखाड़ फेंकने की सोचेंगे तो आपके कुल का ही नाश होगा। उस मार्ग में मत जाइए, सावधान करते हैं विदुर। धृतराष्ट्र का समभ्रम सुलझा नहीं। विदुर के न्याय का किस्सा जारी रहेगा। जय श्री कृष्ण।